सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सर्वे में सब सुखी हैं। सुना है कि 73% जनता ने कोरोना काल में सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों को शानदार बताया है। अब ये बात अलग है कि जिस चैनल ने ये सर्वे दिखाया था उसके अपने ही बैनर का एक अखबार अगले दिन बंद हो गया आर्थिक कारणों से। नमस्कार दोस्तों, वैसे आज बवाली बाबा के बकबक का दिन है, लेकिन हाल के दिनों में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मुझे लगा कि आज मुझे अपनी बात किसी स्वांग के माध्यम से नहीं बल्कि गंभीरता के साथ कहनी चाहिए। उत्तराखंड के हमारे संघर्षों के साथी और लेखक त्रेपन सिंह चौहान जी का निधन हम सबके लिए एक बड़ा आघात है। हम सबके प्रिय शायर राहत इंदौरी जी चल बसे हैं और कांग्रेस के एक प्रवक्ता का भी अचानक निधन हुआ है। मैं टीवी नहीं देखता हूं, इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी से मेरा कोई लगाव या अलगाव नहीं रहा। कुछ समय पहले एक सोशल साइट पे उन्हें एक एंकर के लिए भड़वा कहते हुए सुना था। एंकर ने पूछा था कि क्या आप इस शब्द के लिए माफी मांगेंगे, तो उन्होंने फिर से दोहराया था कि तुम भड़वे हो माय डियर। खुद को भगवान समझने वाले आज के दौर के और सत्ता की गोद में बैठे किसी एंकर को ऐसा कहना मेरी समझ से बहादुरी का काम था। उसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं वे किसी डिबेट में दिखते तो 2-4 सेकंड में उनको देख लिया करता था। जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, निधन से ठीक पहले एक डिबेट में उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जो कहा जा रहा था वह पिछले 2 दिनों से लगातार मैं सोशल साइट्स पर देख रहा हूं। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि डिबेट के नाम पर टीवी चैनलों में होने वाली इस बेहयाई को बिल्कुल तुरंत बंद किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम सबको सामूहिक रूप से फैसला करना चाहिए कि हम टीवी चैनल नहीं देखेंगे। राहत इंदौरी, उनके शेर और उनके शेर कहने का अंदाज, लाखों लोगों की तरह मैं भी उनका कायल था। उनका जाना हतप्रभ करने वाला है और उनके जाने के बाद सत्ता समर्थकों ने जिस तरह से उनके लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया वह चौंकाने वाला है। मुझे मेरे एक भाई ने राहत इंदौरी के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला एक पोस्ट भेजा है। उसे पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। आज बीजेपी समर्थक लोग राहत के उन शेरों से आहत हैं जो राहत ने 30-35 साल पहले लिखे थे। और उस पोस्ट में कुछ शेर तो ऐसे हैं जो राहत साहब ने लिखे ही नहीं थे। खैर, मैं तो यही कहूंगा, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंहों में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जिस पुराने शेर से बीजेपी समर्थक भाई लोग सबसे ज्यादा आहत हैं और उसे अपने पुरखों का अपमान बता रहे हैं, उस शेर को वे ठीक से सुन लें। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे लिए सबसे ज्यादा आहत करने वाली खबर हमारे संघर्षों के साथी और कई पुस्तकों के लेखक भाई त्रेपन सिंह चौहान का जाना था। वे पिछले 4 वर्षों से मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम के एक असाध्य रोग से जूझ रहे थे, लेकिन वे इस रोग से पहले कैंसर को हरा चुके थे और इस बीमारी में भी वे हमारे साथ कई मंचों पर अपनी उपस्थिति देते थे। इसे देखते हुए मन के एक कोने में उम्मीद थी कि वे इस बार भी बीमारी को हरा देंगे, लेकिन मेरी जानकारी में इस बीमारी से प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बाद दूसरी महान शख्सियत चल बसी है। भाई त्रेपन का जाना उत्तराखंड के जन संघर्षों के लिए एक कभी पूरा न होने वाला नुकसान है। इस नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो सकती। वे न सिर्फ
मैदान में उतरकर जन संघर्षों की अगुवाई करते रहे, बल्कि उनकी लेखनी भी लगातार चलती रही। पहाड़ी जनजीवन की त्रासदियों को उकेरती उनकी रचनाएं हे बारी, यमुना और भाग की फांस भला कैसे भुलाई जा सकती है। समाज और लेखन के प्रति उनका समर्पण देखिए कि जब बीमारी के कारण उनकी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया तो वे एक सॉफ्टवेयर की मदद से आंखों की पुतली के सहारे लेखन कार्य करते रहे और इसी तरह से उन्होंने एक पूरा उपन्यास लिख डाला। अंतिम समय तक वे मजदूर वर्ग से जुड़े रहे। उनकी अगुवाई में चेतना आंदोलन ने बहुत सारे काम किए जो याद रखे जाएंगे। अलविदा 53 भाई, हमेशा याद आओगे।